सबको जय मसीह मेरे मसीह भाई बहनों। आज मैं आपको बताऊंगा दूसरा नियम यह है कलीसिया का कि जो अगुए हैं, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने जिन अगुओं को चलाने के लिए दिया है, तो उस कलीसिया में उन अगुओं को कितना स्ट्रिक्ट रहना है। जैसे यीशु मसीह थे। यीशु मसीह कोई हिटलर नहीं थे, या आप कह सकते कि यीशु मसीह ऐसा ऐसे नहीं थे कि जो बहुत एक्सट्रीमली गुस्सा करते थे या लोगों को पसंद नहीं करते थे। ऐसा कुछ नहीं था, हिटलर टाइप ऐसा नहीं थे यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह की सबसे बेस्ट जो खासियत है, उनकी खासियत क्या है कि वो पाप पसंद नहीं करते। उनके नेचर में, उनके स्वभाव में ही वो पाप है नहीं। तो सोच के देखिए कि अगर वो पाप पसंद नहीं करता, तो जब वो कलीसिया को लेने आएगा, तो वो कलीसिया को किस प्रकार का वो तैयारी देखना चाहता है। तो उसी लिए कि परमेश्वर ने सेवकों का भी एक क्राइटेरिया रखा था, इसीलिए कहा गया था कि हर कोई परमेश्वर के दास ना बने। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के दास एक ऐसे बन जाएंगे जिसके कहते हैं हल्के फुल्के, जो पाप से खिलवाड़ करते हैं, तो वो अपने जीवन को ही वो सही नहीं रख पाते, अपनी फैमिली को सही नहीं रख पाते, अपने खुद का कैरेक्टर वो सही नहीं रख पाते अकॉर्डिंग टू वचन। तो सोच के देखिए कि वो फिर कलीसिया को वो कैसे लीड करेंगे। आज परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि कलीसिया में सेवकों को सख्त होना बहुत जरूरी है। अगर सख्त नहीं रहेंगे तो आज कलीसिया पूरी भटक जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कलीसिया में सेवकों को सख्त होना बहुत जरूरी है, और वो कैसे मैं आज आपको बताऊंगा। और सेवकों के लिए भी एक नियम है, बाइबल में व्यवस्था है जो यीशु कहता है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मत्ती की किताब, उसका 18 का 15 से 17 तक। आइए इस वचन में क्या लिखा है हम बात करते हैं। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहां पे यीशु क्या कहता है? यहां पे यीशु ये कहना चाह रहा है कि कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता हुआ या पाप करता हुआ पाया गया, और सबसे पहले उसके लिए इस वचन में आपको 15 से 17 तक यीशु ने तीन मौके के लिए बात किया है। मतलब एक व्यक्ति को अगर अपराध करता हुआ पाया गया, तो परमेश्वर यीशु कहता है कि उनको आपको 3 मौके देने हैं। देखिए, ये सब कलीसिया की क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है कलीसिया में। नहीं तो कलीसिया ऐसी हो जाएगी जो यीशु की कलीसिया कहने के लायक ही नहीं रहेगी। क्योंकि परमेश्वर को भटकी हुई भेड़ें नहीं, परमेश्वर को ऐसी भेड़ें नहीं चाहिए जो इधर उधर भटकती रहती है। यीशु कहता है मेरी आवाज मेरी भेड़ें सुनती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का ये वचन है जो आपसे बात कर रही है, और आपको ये सुनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु कहता है कि यदि कोई भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, यदि कोई भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, किसके विरुद्ध? ध्यान से समझिएगा कि तेरे विरुद्ध पाप करे, तो जा उसको अकेले में बातचीत कर। इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि मान लीजिए आप चर्च के सेवक हैं, या आप चर्च के विश्वासी हो सकते हैं, और एक व्यक्ति, मान लीजिए चर्च का ही विश्वासी, आपके साथ
धोखाधड़ी करता है। आपका पैसे को लेके हो सकता है, या मान लीजिए कि आपके वाइफ के साथ वो फ्लर्ट करता है, या ऐसा कुछ अपराध, बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। वो किसके विरुद्ध? पर यहाँ पे लिखिए तेरे विरुद्ध लिखा है, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध नहीं, वो किसी एक दूसरे के विरुद्ध। एक विश्वासी के साथ हो सकता है, एक विश्वासी एक पास्टर के विरुद्ध हो सकता है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो यीशु यहाँ पे कहता है कि उसको पर्सनली जाकर उसके साथ, सबके सामने नहीं, व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे उससे बातचीत कर उसको समझा। अगर वो मान गया, अगर वो मन फिरा चुका, तो तुमने अपने भाई को पा लिया। ये यीशु का मत्ती 18:15 का सबसे पहला कलीसिया के लिए क्राइटेरिया था। यदि तेरे विरुद्ध, यीशु कहता है कि यदि तेरे विरुद्ध कोई पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध, तो आपको उसको सबके सामने उसको बेइज्जती नहीं करनी, उसको अपमान नहीं करना, उसको सबसे पहले जाके आपको उसको पर्सनली उसको समझाना है। ये आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वो मन फिरा लेता है, वो मान लेता है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है, तो यीशु कहता है कि तूने अपने भाई को पा लिया। अब देखिए दूसरा कैटेगरी, 16 में कहता है, 16 में, यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किए जाए। अब यहां पे यीशु क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि जिस भाई से तूने पर्सनली बात की, जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया, फिर तू क्या कर, अगर वो तेरी नहीं सुनता, तो अगर कलीसिया में 2-3 व्यक्ति और हैं जिनको ये पता है कि इसने पाप किया या इसने कोई अपराध किया है, और वो भी गवाह हैं, उनको भी पता है, तो उनको भी 2 या 3 गवाह, उनको भी अपने साथ ले जा और उससे बातचीत कर। ये यीशु का दूसरा क्राइटेरिया था। देखिए चर्च की ये कलीसिया के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। उसको बातचीत कर। पहले क्या बोला? अकेले में। दूसरे में क्या बोला? कि 2 या 3 गवाह लेकर। अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि उसने क्या किया, 2-3 लोग को और पता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसने ऐसा पहले भी कर चुका, तो उनको भी साथ में ले जा। 2 या 3 गवाह, स्पष्ट लिखा है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन पढ़ोगे तो गौर से, तो इसमें स्पष्ट एकदम क्लियर लिखा है इसमें, तो आप भी समझ जाओगे कि इसमें लिखा क्या है। फिर तीसरा क्राइटेरिया 17 में लिखा है, यदि वह उनकी भी ना माने। किनकी? पहले पर्सनल की नहीं सुना, 2-3 और साथ में ले गया, उनकी भी नहीं सुना। फिर क्या कहता है यीशु कि यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उन्हें अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जा। तो यीशु क्या कहता है यहां पे कि यदि वह उनकी भी ना माने, तो यीशु कहता है कि उसको कलीसिया के सामने, अपने चर्च के सामने, सबके चर्च के लोगों से, मतलब सबके सामने उसे कह दे। क्या लिखा? यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, पूरी कलीसिया से कह दे कि इसने, मतलब चेतावनी देने के लिए कहा है पूरी कलीसिया के सामने कि इसने ऐसा किया। तो पूरी कलीसिया से कहने के बावजूद भी
अगर वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, मतलब अगर वो फिर भी नहीं सुधरता, तो यीशु ने लास्ट क्राइटेरिया क्या रखा? रखा कि उसको अन्य जाति के समान उसको वैसे ही छोड़ दो, अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जा। तो सोच के देखिए, जैसे पहला कुरिन्थियों उसके 5 के 11-13 में पौलुस कहता है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, मूर्ति पूजा, गाली देने वाला, और ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया लिखे हैं उसमें, पौलुस कहता है कि ऐसों के साथ खाना तक नहीं खाना, संगति और खाना इनके साथ करना ही नहीं, खाना पीना। तो क्या पौलुस यहाँ पे दुश्मनी निभाने के लिए कह रहा था? नहीं, एक वचन में पौलुस ऐसा कहता है कि अगर वो मन फिरा लेता है तो उसके बाद 2-3 महीने बाद वो खुद आपके पास लौट आएगा, तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहां तक भी पौलुस कहता है, लेकिन उसको कुछ पल के लिए, कुछ उसमें चाहे 1 साल लगे, चाहे 3 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, उसको चर्च से निकाल दो, क्योंकि बाइबल ऐसी कहती है, यीशु ऐसा कहता है कि एक गुधा हुआ आटा, वो गुधा हुआ जो आटा होता है, उसमें अगर थोड़ा सा खमीर मिला दो तो पूरा आटा को वो कीड़ा कीड़ा लगा देता है, मतलब पूरा आटा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इससे भला है कि तुम उस आटे को, जो जो जिसको कहते हैं कि उस गूंदे हुए आटे में उस खमीर को ही बाहर, उस खमीर को मिलाओ ही मत। सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि अगर आपने उसमें खमीर मिला दिया तो आटा पूरा खमीर हो जाएगा, कीड़े लग जाते हैं। आपको पता है कि खमीर में कीड़े लग जाते हैं, वो हमको दिखते नहीं है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे उसमें। तो ये पौलुस यहाँ पे यही कहता है। तो ये 3 क्राइटेरिया था, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है चर्च में सेवकों के लिए। उनको इतना ही सीरियस रहना है पाप के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति, कि वो कलीसिया को इस तरीके से सख्त व्यवहार, मतलब ऐसे हिटलर की तरफ नहीं, परमेश्वर के प्रेम के साथ उनको पाप को नजरअंदाज नहीं करना। अगर कलीसिया में, फिर से बता देता हूं, कलीसिया में अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसको सबसे पहले पर्सनली उनको समझाओ, दूसरा 2-3 लोगों को लेके और समझाओ, तीसरा पूरे कलीसिया के सामने समझाओ, फिर भी नहीं मानता है तो उनको अन्य जाति के समान छोड़ दो। उनको मतलब ऐसा समझ लो कि वो कभी मसीह में आया ही नहीं, ये कह रहा है यीशु। तो एक छोटा सा खमीर भी पूरे आटे को नाश कर देता है। तो वैसे ही पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 14 से 15 तक पौलुस क्या कहता है, आइए देखिए क्या लिखा है। यदि कोई हमारी इस पत्री की बातों को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो पौलुस देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट है अपनी कलीसिया को लेकर। कहता है कि यदि जो जो टीचिंग मैं उनको दे रहा हूं बाइबल से यीशु की, अगर वो उस टीचिंग पे विश्वास नहीं करते, अगर वो वचन पर बिलीव नहीं करते, तो उनको ऐसा काम करो कि उनको उन पर दृष्टि रखो और उनके साथ संगति मत करो। क्योंकि जब वो परमेश्वर के पद पे नहीं है, जब वो परमेश्वर की लाइन में नहीं है, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे और परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के वार्निंग पे वो बिलीव नहीं करता, नहीं चलता, तो उससे संगति करना, वो टोटली भटका हुआ पर्सन है, वो मसीह है। तो ऐसे मसीह के साथ आपको मिलना तक भी नहीं, लेकिन हाँ उस पे आपको दृष्टि जरूर रखनी है, नजर रखो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि एक दिन 15 में लिखा है कि तो भी उसे बैरी मत समझो, दुश्मन नहीं समझना उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उससे बेस्ट हूं, ऐसा कुछ नहीं समझना। ये मसीह की, ये यीशु नहीं कहता, पौलुस यहाँ पे नहीं कहना चाह रहा, पर भाई जानकर चिताओ। क्या जानकर? दुश्मन समझ के नहीं, भाई जानकर,
एज अ ब्रदर, अगर आपका खुद का निजी भाई अगर आपके विरुद्ध कोई गलत काम करता है, तो क्या आप उसको दुश्मन जान जान के आप उसको चिताओगे या समझाओगे? अल्टीमेट तो वो आपका भाई होगा ना। तो वैसे ही यीशु कहता है कि तुम आपस में एक भाई हो। जितना निजी भाई को आप प्रेम करते हो, उतना है निजी भाई आपके कलीसिया के लोग भी हैं, आपकी बहनें भी हैं। तो वैसे ही उसको समझाओ और चिताओ, जितना आप अपने खुद के भाई को आप चिताते हो। यही तो वचन कहता है। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि उसको भाई जानकर चिताओ। फिर क्या देखिए सेकंड कुरिन्थियन उसके 2 के 7 और 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसीलिए इससे भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। तो पहले कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 3 के 14 में क्या क्या पढ़ा था आपने, कि पौलुस कहता है कि अगर वो परमेश्वर के वचन पे आज्ञा का पालन नहीं करता, कलीसिया में बैठ के अगर वो जो सरमन पे विश्वास नहीं करता या उस आज्ञाओं में नहीं चलता, तो उसे संगति मत कर। फिर कहता है कि उसको भाई जानकर उसको चिताओ। लेकिन सेकंड कुरिन्थियन में पौलुस उसको और भी स्पष्ट कर देता है कि ऐसा भी उसके साथ मत करो कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वो एज बैकस्लाइड, मतलब टोटल डिप्रेशन में जाके वो बैकस्लाइड हो जाए, मतलब वो खुद को ऐसा समझ ले कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। ऐसा मत करना। उसको भाई जानकर उसको चिताओ, उसको वार्निंग दो और उसके अपराध क्षमा करो। क्योंकि ये यीशु ने कहा कि जो तुम क्षमा किए गए, तुम भी क्षमा किए गए हो, इसीलिए एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। 8 में कहता है कि इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। ऐसे उसको समझाओ कि आप उनके भाई हो, आप बहुत प्रेम करते हो। देखिए, अगर एक बच्चा गलती करता है तो उसका पिता उसका दुश्मन नहीं है। अगर उसका पिता उसको मारता भी है, या जब वो बच्चा बड़ा होता है, कोई अपराध में पकड़ा जाता है, तो उसका पिता उसको हो सकता है कि उसको घर से निकाल दे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पिता उसका दुश्मन है, नहीं। क्योंकि उसका पिता उसको 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 पैदा किया, उसने उसको उसको दिल में उसके बच्चे के लिए इतना प्रेम था कि उसके अंदर एक चोट पहुंची है, दुख हुआ है कि एक व्यक्ति, मेरा मेरा बच्चा इसने ऐसा क्यों किया। वो भले ही उसको घर से निकाल देगा, लेकिन उसके दिल में उतना ही प्रेम है जितना प्रेम वो पहले करता था। तो वैसे ही पौलुस कहता है कि उसको अपने भाई जानकर उसके अपराध क्षमा करो, उसको समझाओ, लेकिन उसके अपराध को क्षमा करो, उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जिस परमेश्वर ने खुद पाप नहीं किया, वो परमेश्वर हमारे पाप को अपराध क्षमा करता है। उसने खुद पाप नहीं किया, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, जिस क्रूस पे हमको चढ़ना था। उसने खुद श्रापित नहीं हुआ। हम श्रापित हैं, लेकिन हमारे लिए वो श्रापित बन गया। तो यीशु अगर ऐसा कर सकता है, तो यीशु कहता है कि तुम तो मनुष्य हो, मैं परमेश्वर होकर अगर तुमको क्षमा कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं। तो आज आपको हमको यहां पे क्या करना है? आज हमको, जो कलीसिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर वो अपराध किया हो, तो सबसे पहले उसको पर्सनली जाओ, समझाओ, फिर 2-3 लोगों को लेकर समझाओ, फिर कलीसिया के सामने समझाओ। तो भी ना माने तो उसको चर्च से निकाल दो, लेकिन भाई समझकर उसके अपराध क्षमा करो, उसको चेतावनी दो, चिताओ, उस पर दृष्टि रखो। और ऐसा भी उसके साथ ट्रीट मत करो कि वो मतलब डिप्रेशन में चला जाए, कि वो टोटल मसीह को ही वो भूल जाए। तो ऐसा यीशु नहीं कहता। आपको कलीसिया में स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा सेवकों को। ये मसीह का व्यवस्था है कलीसिया के लिए। पहले वीडियो में मैंने योग्यताएं बताया था, इस वीडियो में कलीसिया के लिए क्या व्यवस्था है, ये यीशु ने कहा, और आज वही मैं आपसे बता रहा हूं। और ये अगर आपने पालन नहीं किया,
मैं मेरी बात ये नहीं कह रहा कि मेरी बात सुन के आप पालन करो, ये नहीं, वचन क्या कहता है उसके अनुसार। मैं कौन होता हूं? मसीही का वचन ही है जो आपको कलीसिया को बचा सकता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। शायद आपने पढ़ के भी इग्नोर किया होगा, शायद आपने मैन प्लीजिंग के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए ऐसे वचनों को आपने इग्नोर किया होगा। शायद आपके मन में ऐसा डर है कि ऐसा वचन मैं कलीसिया के सामने बोलूं तो कलीसिया के लोग चले जाएंगे। शायद आप मनुष्य से डरते हो, अपनी कलीसियाओं से डरते हो, अपनी कलीसिया के लोगों से डरते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करना ये कितना खतरनाक है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। एज अ ब्रदर, और ये अधिकार सबको दिया है परमेश्वर ने। पहला तिमोथी उसका 5 का 19 से 20। अब इसमें देखिए, पहले बात की थी कलीसिया के लोगों के लिए, कोई अपराध में पकड़ा जाए तो, लेकिन पहला तिमोथी 5 के 19 में जो कलीसिया का प्राचीन है, जो कलीसिया का सेवक है, पास्टर है, अपोस्तल है, बिशप है, रेवरेंट है, कोई भी हो, अगुआ है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, आइए पढ़ते हैं। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुने। क्या कह रहा है यहां पे पौलुस? कह रहा है कि कोई भी दोष अगर कोई प्राचीन पर हो, कलीसियाओं के सेवक पर हो, कलीसिया के प्रचारकों पर हो, कोई भी दोष हो, एनीथिंग, कोई भी दोष हो सकता है, अगर उसमें पाया जाए तो 2 या 3 गवाहों के उसको पुख्ता सबूत मत करना। पहले 2-3 गवाह होने चाहिए, तब जाके साबित हुआ कि हां इसने दोष किया। एक गवाहों के आधारित पर उसके ऊपर ऐसा दृष्टि मत रखना। कम से कम 2 या 3 गवाह होने चाहिए। मान लीजिए कि एक आपके चर्च के पास्टर है, उसने कोई ऐसा फॉल्ट किया, कोई गलती की, तो आपको पता लगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसा कलीसिया में और भी क्या 2-3 लोग हैं जिनको पता है कि ये मेरा जो पास्टर है ये ऐसी हरकतें करता है, तब जाके आपको एक्शन उठाना है। क्या कहता है कि बिना 2-3 गवाह को तो मत सुनना उनके, अगर कोई दोष किसी प्राचीन पर हो। फिर कहता है 20 में, कहता है कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। तो जो सेवक है उनके पास एक ही वार्निंग है, 3 बार नहीं है। जैसे विश्वासियों के पास 3 बार था, पहले अकेले में जाओ, फिर 2-3 गवाहों के साथ जाओ, फिर कलीसिया के सामने समझाओ। लेकिन जो चर्च के अगुए हैं उनके लिए एक ही बार है, और वो भी कहता है कि सबके सामने, पूरी कलीसिया को सामने समझा दो ताकि और लोग भी डरे, और भी सेवक डरे। सबके सामने समझा दो और भी विश्वासी डरे, उनको वार्निंग दो, समझा दो उसको। अगर नहीं सुनता है तो उसको उस पद से हटाओ, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जो सेवकों का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर एक सेवक फिट नहीं बैठता तो उसको सेविकाई से ही हटा दो, उसको रिमूव कर दो वहां से सब। क्योंकि अगर वो व्यक्ति खुद बिगड़ा हुआ है तो आपकी पूरी कलीसिया को आपको बिगाड़ देगा, पूरी कलीसिया को पाप के हल्के में लेगा। क्योंकि जो मैंने आज आपको पढ़वाया ये कलीसिया का क्राइटेरिया था, सेवकों का क्राइटेरिया भाग 1 में है, ये आज का पार्ट 2 में ये कलीसिया का क्राइटेरिया था, कलीसिया के बारे में व्यवस्था थी कलीसिया के लिए। क्योंकि परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कलीसिया में भी पाप बर्दाश्त नहीं करेगा, और ऐसे सेवकों को भी कलीसिया को संभालने नहीं देगा जो पाप को हल्के में लेते हैं और पाप के बारे में कलीसिया में नहीं प्रचार करते और कलीसिया को बिल्कुल ढिलाई से रखते हैं। परमेश्वर ऐसे कलीसिया के लोगों पास्टर को
नहीं रखेगा। तो ये पौलुस ने कहा कि जो उस प्राचीन पर अगर दोष है तो उसको सबके सामने समझा दे, और अगर वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, एक भी पाप करता हुआ उसमें से पाया गया, तो उसको तुरंत वहां से हटा दो, उसके उस पद से ही उसको हटा दो। ये सिंपल और स्पष्ट है जो वचन कहता है, मैं नहीं, वचन कह रहा है। मेरे पर बिलीव मत करो, मैं तो मनुष्य हूं, वचन ये परमेश्वर का वचन है, इसमें आपको बिलीव करना है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि शैतान फंसाता किसमें है पता है? शैतान कोई बाहर से कोई दूसरे तरीके से नहीं फंसाएगा, शैतान फंसाएगा आपको इसी वचन से ही फंसाएगा आपको। क्योंकि यीशु को जब शैतान ने डिसीव करने की कोशिश किया तो कहां से किया? वचन से ही तो किया कि देखो लिखा है पत्थर को रोटी बना दे। तो यीशु ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर को ऐसे परखने की कोशिश मत करो वचनों से। अगर तुम कहते हो कि ये लिखा है तो देखो ये भी लिखा है। तो वचन भी आपके लिए धोखे का कारण बन सकता है। ये सत्य बता रहा हूं मैं। आपको लगता है कि जो वचन पढ़कर आप सही हो, वही वचन को लेकर शैतान आपको तुरंत डिसीव कर देगा और आपको पता तक नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वचन को पढ़ते हो तो सबसे पहले उस वचन को लेकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि ये वचन का प्रकाशन मुझे मिले, और नम्र बनकर परमेश्वर के सामने बैठो और गौर से बारीकी से वचन को पढ़ा करो, ताकि समझो इस बात को लेकर कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे कहते हैं ना, बिना गंभीरता से पढ़ोगे, ढिलाई देकर पढ़ेंगे हम वचन को, तो डिसीव होने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा। पूरी कलीसिया डिसीव हो सकती है, शैतान के पास इतना पावर है। तो धोखे में मत रहो। ये कलीसिया के लिए क्राइटेरिया था और इसको कलीसिया में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और सेवकों को सख्त रहना, कलीसिया में बॉसगिरी नहीं, हिटलर की तरह नहीं, परमेश्वर के प्रेम की तरह और एक भाई की तरह कलीसिया को सख्त रखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह।